तो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लाएंगे। चैप्टर के एनसीईआरटी के हर एक हेडिंग एक एक वीडियो में एक या दो हेडिंग एक वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आराम से समझ में आए और ज़्यादा आप लोगों के ऊपर लोड भी ना आए। तो हम लोग धीरे धीरे से सारी चीज़ों को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो का। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल और थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी। एक चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोगों को पता है क्या होता है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों होते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो उसको मजबूर करती है फ्लो होने में। देखिए दुनिया के क्या नियम है, वर्ल्ड का यही नियम है कि हर एक चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। जैसे आप देखो यहाँ पर मैंने इसको रखा है, ये ऐसे टेढ़ा सा है, इसके ऊपर ये रखूंगा तो ये क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे डायरेक्ट भी छोड़ दो तो ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हर एक चीज ऊपर से नीचे ही जाती है। आपने देखा होगा घर पे ऊपर रखी जो टंकी है उससे पानी नीचे अपने आप आ जाता है। नीचे से ऊपर किसी चीज को भेजने के लिए कुछ पावर चाहिए, लेकिन ऊपर से नीचे हाई से लो तक आने के लिए, हाई एम्पलीट्यूड से लो एम्पलीट्यूड तक आने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे आप मान लो पोटेंशियल को ये मान लो कि चार्ज कंटेनिंग पावर, ठीक है। हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर्स के एक वायर के दो एंड्स हैं मान लेते हैं, ठीक है। दो एंड्स की बात करेंगे, अगर एक कंडक्टर के दो एंड्स हैं, एक के पास क्या है, बहुत ज़्यादा चार्जेस है और एक के पास कम चार्जेस है। तो जिसके पास ज़्यादा चार्जेस है वहां से चार्ज कहाँ फ्लो होगा, कम की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यही फ्लो, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के पोटेंशियल्स में जो जो डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल, बस ये चीज़ आपको समझना है, हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। अब देखो एक कंडक्टर मेरे पास, इसमें तो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल तो बराबर ही होगा ना, दोनों तरफ एक ही सेम मटेरियल से बनाया, सेम कंडक्टर है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैटरीज का। अब बहुत ही ज्यादा अगर इसके डीप में जाएंगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने लेंगे। तो हमें ये समझना है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लाता कौन है। जो पोटेंशियल डिफरेंस लाता है एक बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, तो यहाँ से जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके अंदर गए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, वो हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, या नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया किसी चीज़ से तो ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ हाई हो गया, इधर लो पोटेंशियल हो गया, इधर लो हो गया, इधर हाई पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और फ्लो होता रहेगा, जब जैसे ही चार्ज मेंटेन हो रहा है तुरंत बैटरी फिर से कर दे रही है, एक तरफ हाई एक तरफ लो, फिर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जा रहा है। तो ये बैटरी जो है, बैटरी या सेल, ये काम करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का, ठीक है। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बनना बंद हो जाएगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना खत्म हो जाएगा। जैसे अब इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसमें इसको पकड़ने में कितनी बजे करंट लग रहा है, क्यों, तभी करंट लगता है जब हम किसी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज को पकड़ते हैं। तो क्या करता है, ये बैटरी काम करती है। और बैटरी क्या करती है, अपनी केमिकल एनर्जी को, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होता है, जिससे कि क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सब आप 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ, कैसे बैटरी बनती है, कैसे सेल बनता है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल मतलब बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चार्जेस में कितना डिफरेंस है, किसके पास कितना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। जब वोल्टेज का डिफरेंस होता है तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। जस्ट लाइक फ्लो, ये देखिए अगर पाइप में कैसे फ्लो होता है, प्रेशर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर आपको पढ़ाया गया होगा अच्छे से, और मैं भी कुछ दिन में वीडियो बनाऊंगा। तो प्रेशर जितना ज्यादा होता है क्या होता है, 9th क्लास में फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन में। तो प्रेशर के चेंज की वजह से तो पाइप में वो फ्लो होता है, क्या बोलते हैं, वाटर फ्लो होता है। जैसे आप एक स्ट्रॉ लो, स्ट्रॉ को शक करो, तो शक करोगे तो लिक्विड आपके पास आने लगेगा। क्यों आने लगेगा, अच्छा खासा ग्लास में पड़ा था, क्योंकि आपने क्या किया, उससे एयर को निकाल लिया, तो पाइप में एयर प्रेशर क्या हो गया, खत्म हो गया। जब एयर प्रेशर खत्म होगा तो वाटर जाए, तो वाटर जहाँ पे जिस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है उसके पास एयर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन इधर क्या है, कम है प्रेशर, तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ग्लास में रखा है, ग्लास के अंदर तो एयर है ही, पानी के साथ एयर है, तो एयर कुछ प्रेशर लगा रही है, उसके पास तो प्रेशर है ही, लेकिन हमने पाइप से क्या किया, सक करके एयर निकाल लिया, घीस के एयर निकाल लिया। जब इसमें से एयर निकल गई तो इसमें प्रेशर क्या हो गया, एयर का कम हो गया। तो यहाँ ग्लास में ज्यादा प्रेशर था, यहाँ कम हो गया पाइप के अंदर प्रेशर, तो क्या होगा, लिक्विड एयर प्रेशर की वजह से यहाँ जहाँ कम प्रेशर है उधर फ्लो होने लगेगा। इस तरह करंट भी फ्लो होता है, जहाँ हाई पोटेंशियल है वहां से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है करंट, ठीक है। देखिए यही सब जो मैंने बताए हैं सारे के सारे हैं, ठीक है। टू मेंटेन करंट द बैटरी
एक्सपेंड इट स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, जो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसी को क्या करती है, उसी को एक्सपेंड करके बार बार पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के काम आती है। ठीक है, जो भी इसके अंदर केमिकल एनर्जी तो स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अपना जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उससे बार बार पोटेंशियल डिफरेंस बनाती रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल होता क्या है इन करंट टर्म्स, करंट के टर्म या इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में पोटेंशियल होता क्या है। मैंने क्या होता है, चार्ज रखने की कैपेसिटी एक तो पोटेंशियल होगी, वो बात तो अलग है। ठीक है, मैंने वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए समझाई। अब रियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है इनफाइनाइट से किसी भी एक चार्ज को, कोई भी एक चार्ज नहीं होगा, यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गई आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इसलिए ज्यादा पछड़े में नहीं पढ़ना है, बस डिफिनेशन में लिखना है। एक चार्ज को, एक यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज को, एक कूलम इलेक्ट्रिकल चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो वर्क डन होता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे इन्फिनिटी से, यहाँ फिगर देखिए बहुत प्यारा दिया है, एक इन्फिनिटी से, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे चीजें। देखिए ये क्या है, इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये मान लो ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना लाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क डन होता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी वर्क डन होता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होता है। ठीक है, और अब पोटेंशियल डिफरेंस आपने दो चीजें पढ़ रखी है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the amount of work needed to move a positive charge from the reference point to a specific point inside the field without प्रोड्यूसिंग एन एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का मतलब पता होगा, ऐसे मतलब चार्ज को लाओ कि एक्सलरेशन ना हो, स्पीड बढ़े घटे ना, एक सेम कांस्टेंट स्पीड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए। किसी भी एक पॉइंट से एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा बिना एक्सलरेट कराए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को हिलाने में जो काम करना पड़ता है, जैसे एक पॉइंट पे लाके आपने रख दिया, अब आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ रखना है, आप दूसरे पॉइंट पे ले आओ, पॉइंट बी पर लाना हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा आवाज हो रही है। हम बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया वर्क डन। ठीक है, एक वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये बात अभी तक क्या हो रही थी, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन हो रहा था, वो क्या हो रहा था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो चीजें, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्टेज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या होगा, वही होगा, वोल्टेज ही होगा। ठीक है, डिफरेंस मतलब वर्क डन का, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। मान लो इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन क्या होगा, वी ए होगा, और वी ए से लेकर के बी पॉइंट तक लाने में वर्क डन वी बी होगा। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा यहाँ साइड में लिखते हैं, तो वी ए होगा ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन, और बी पॉइंट तक लाने में वर्क डन क्या होगा, वी बी होगा। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस निकालना हो तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो चीजों को समझना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मामला सॉल्व कर रहे हो, और पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की बात हो रही है, इन्फिनिटी से। अब अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ चीजें, पॉइंट्स है वो आपको समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की, और इसको मेजर करते हैं वोल्टेज में। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है इसका यूनिट। ठीक है, या इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हैं पोटेंशियल को प्रेशर भी बोल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था ना एयर प्रेशर का स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एयर प्रेशर का भी एग्जांपल मैंने दिया, तो आपको समझ में आया होगा। और जो एनसीईआरटी में पॉपुलर क्वेश्चन है वोल्टेज के बारे में, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके ये चीज लिख सकते हैं। क्या होता है, 1 जूल वर्क डन टू मूव ए चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये करना, और उसके बाद इसको कर देना क्या, ये चीज लिख दोगे आप, क्या बोलते हैं फॉर्मूला, तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये जो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जूल पर चार्ज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, जूल पर चार्ज इज सिमिलर टू वोल्टेज, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। 1 वोल्ट इज सिमिलर टू 1 जूल कूलम।
जूल चार्ज है, जूल कुलाम, ठीक है, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलाम होता है, और वर्क का यूनिट जूल होता है। ठीक, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा चीजें। अब अगला पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना, V इज इक्वल टू W मतलब वर्क डन अपॉन Q मतलब चार्ज जो भी है। तो चलिए देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है हाउ मच वर्क डन, आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। इस वक्त वर्क डन निकालना है। क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, V दे रखा है, और चार्ज भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, 2 कूलम। तो आप क्या करोगे, W इज इक्वल टू, आपने वो V इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, W अपॉन Q, ये तो पढ़ते हुए आए हो अभी तक, कमेंट में जरूर बताओ। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब W क्या चीज है, W है वर्क डन। वर्क डन आपको कितना करना पड़ा है वही तो आपको फाइंड करना है। तो आप कर सकते हो इसको Q को उधर भेज दो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, क्योंकि यहाँ डिवीजन में उधर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो V कितना दे रखा है 12 वोल्ट, और Q कितना दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा 24 जूल वर्क डन। यही तो होगा वर्क डन 24 जूल। आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली, एकदम आसान सा सवाल था। अब देखिए कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं, वो चीज़ आपको पढ़ना है। और उसके बाद एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है वो पढ़ना है। उतनी चीज़ अगर आप पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक की पॉइंट एनसीईआरटी में आता है, स्क्रीनशॉट आपको दिख रही होगी वीडियो में, एक की पॉइंट आता है, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं और जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं, ये सब तो आपको रटे होने चाहिए। कोई कहीं से भी पूछ ले कभी भी आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। चाहे आप अब बायो और केमिस्ट्री तो मैं भी स्टार्ट नहीं कर पाया, तो उसके आप रट ही लो भले ही, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। तो देखो, नेम द डिजायर्ड हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अभी तुरंत मैंने बताया था क्या होता है बैटरी, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, ए बैटरी दैट हेल्प मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज बैटरी इज जनरेट एंड प्रोवाइड द constant electric potential difference between the terminal which allow to keep steady flow of current, stationary flow, stationary होना चाहिए यहाँ पे, steady भी हो सकता है, stationary भी हो सकता है, स्टडी भी और स्टेशनरी भी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट। तो क्या करता है ये इलेक्ट्रिक, वो बैटरी ही क्या करती है, मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से फ्लो होता रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म तो फ्लो ऑफ चार्जेस बिल्कुल खत्म। आपको समझ में आई चीजें तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। देखिए ये छोटा सा डिफिनेशन है, अगर 1 नंबर में आया तो ये छोटा वाला लिख देना, 2 नंबर 3 नंबर में आया तो ये लिख देना बड़ा वाला, ठीक है। वही सेम चीज़ है, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखा है यहाँ नीचे, वही सेम चीज़ छोटे में लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज टू पास थ्रू। अब एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। वर्क होता है तो वर्क एनर्जी एक ही चीज़ है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। तो W इज इक्वल टू आपको बताया था Q इंटू V होना चाहिए, तो V दे रखा है कितना वोल्ट है, और क्या दे रखा है ईच कूलम, मतलब एक कूलम को कितनी एनर्जी चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, जैसे आपने पिछला एक एग्जाम्पल किया था। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल भी आप पढ़ना मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। तो ये इतना क्वेश्चन है। अब अगला क्या दे रखा है, अगला हम लोग बैटरी सर्किट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक हेडिंग हो चुकी है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक बार रिवाइव कर लें पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, 2 सेकंड में रिवाइव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वही चीज दोबारा है बट थोड़ा सा रिवाइव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन टू मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टू मूव ए यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द वर्क डन इन डूइंग दैट एक्टिविटी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। शुरू से वर्क डन वाला वर्ड आप पहले लगा देना, फिर करना तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। बच्चे हम बहुत चिल्लाते हैं तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर करिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो पढ़ाई पे फोकस करिए, सब चीज़ें इग्नोर करके। अब नेक्स्ट हमने पोटेंशियल के बारे में ही सब पढ़ा था, इतना देर से पोटेंशियल हो रहा है 10-15 मिनट से। तो अब हम लोग सर्किट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और ये सब कुछ क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लिए एनसीईआरटी के। तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप आलसी हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। सॉरी फॉर दैट।
तो अब हमें पढ़ना है सर्किट डायग्राम। सेल और बैटरी, सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं। सर्किट डायग्राम में एक होता है सेल और बैटरी। सेल और बैटरी आपको पता है क्या होती है। सेल और बैटरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ देखिए अगले पेज में आपका सर्किट डायग्राम भी दे रखा है। सेल या फिर बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। दो लाइन बनाते हैं, बड़ी वाली लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल। और बैटरीज को कैसे करते हैं, कई सारे सेल एक साथ जोड़ दो, लेकिन सेल किस तरह जुड़े होने चाहिए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से। इसका जैसे नेगेटिव है दूसरे वाले के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव, इस तरह से जुड़े होने चाहिए सीरीज में, ठीक है। और ये होता है की मतलब बटन, एक तरह का स्विच हो गया। अगर ये इसमें ये पॉइंट लगा हुआ है तो स्विच ऑन है, और ऐसे लगा हुआ है तो ऑफ है। और इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। जब सर्किट क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, जब सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। और इसको बोलते हैं वायर का जॉइंट। वायर, दो वायर कहीं जुड़े हुए हैं, जैसे जॉइंटेड वायर है, जैसे 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 कहाँ से आपको दिखाऊं, चलो वायर इस टाइम मेरे पास कोई नहीं। और वायर आपस में जॉइंट है तो इस तरह, और वायर एक के ऊपर से एक गए हैं लेकिन आपस में जुड़े नहीं है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बल्ब को इस तरह बनाते हैं, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो इस तरह बनाता है, जिसकी ड्राइंग बेकार है वो इस तरह बनाता है। और रेजिस्टेंस को ऐसे करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। और ये सब भी रेजिस्टेंस कर, ये सब तो ऐसे एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एमसीक्यूज में आएगा तो आप लिख देना। एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करने का। और वोल्ट मीटर, हाँ अच्छा याद दिलाया, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, जिसको बोलते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को कैसे आप लोग ऐड करते हैं सर्किट में, पैरेलल में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, एमीटर को सीरीज में, वोल्टमीटर को पैरेलल में। पैरेलल मतलब क्या होता है, सीरीज तो मैंने बताया था, और पैरेलल मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक। पैरेलल नाम से क्लियर है, एक के नीचे एक रख के जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो एक बार अब रिकैप तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, एंड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।